बुवाई फ्रेंड के फ्लैट का दरवाजा मैंने खुद खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मैं दाखिल हुई। बैठक में उसका दोस्त बैठा था, किताब हाथ में, बाल बिखरे। वो अभी आ रहा है। मैंने बैग एक तरफ रखा। फ्लैट खामोश लग रहा था। बुवाई फ्रेंड बाहर गया हुआ था। उसका नाम हारिस था। बुवाई फ्रेंड का पुराना दोस्त। पहले कभी कभार मिलता था। आज अचानक सामने। मैंने पानी मांगा। उसने ग्लास दिया। हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। फासला कम था। तुम हमेशा यहाँ आती हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। कमरे की हल्की रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। इस फ्लैट की बैठक में हमने एक दूसरे को महसूस किया। सोफे की नरमी, किताबों की महक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को बुवाई फ्रेंड की गैर मौजूदगी में कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और किताब दोबारा खोल ली। वो आ जाएगा। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। बुवाई फ्रेंड वापस आया। हमने आम चेहरा रखा। अगले दिन फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे। बुवाई फ्रेंड को कुछ पता नहीं चला। हम छुपकर मिलते रहे। कभी उसके फ्लैट में, कभी मेरे घर जब खाली होता, कभी किसी खामोश जगह पर, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये बुवाई फ्रेंड का दोस्त है, मगर फ्लैट की दीवारों ने सब छुपा लिया। एक दिन हारिस ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ सोफे की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात फ्लैट में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया। बस बैग उठाकर निकल गई। अगली सुबह वो चला गया। अब बुवाई फ्रेंड के फ्लैट जाती हूं तो हारिस का नाम नहीं आता। कभी कभार बैठक की कुर्सी याद दिलाती है। उसका हाथ, किताब की महक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। सोफे ने जो महसूस किया वो सोफे में ही रह गया। न किताब ने लिखा, न किसी ने पढ़ा। बुवाई फ्रेंड के फ्लैट में उसके दोस्त के साथ वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे बैठने की आदत का हिस्सा है। मैं रोजाना कुर्सी पर बैठती हूँ, नई बातें करती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता गद्दी के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार सोफा हल्की सी चरचराता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।